अभी मैं जो बताने जा रही हूँ ये महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है। जब कोई व्यक्ति समस्या से घिर जाता है तो उसे न्यायालय से उम्मीद रहती है। वकीलों की बहुत ज्यादा फीस के कारण आदमी अपने किसी भी मामले को न्यायालय में ले जाने से डरता है, लेकिन कानून में इतनी गुंजाइश है कि आप न्यायालय की अनुमति से अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत आप अपना केस लड़ सकते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। बस आप बिना वकील की ट्रेनिंग यानी पढ़ाई किए बिना आप दूसरे का केस नहीं लड़ सकते, यानी वकील का व्यवसाय नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना खुद का केस लड़ सकते हैं। ये आपका अधिकार है। आप न्यायालय में वकील स्वयं की इच्छा से नियुक्त करते हैं। इस पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होता आपके साथ, तथा मुकदमे के लिए वकील पत्र पर हस्ताक्षर भी आप अपनी इच्छा से स्वयं करते हैं। वकील को अपने मुकदमे में प्रत्येक प्रकार का अधिकार साइन करके उसे दे देते हैं। ये मेरा वकील है, अब ये मेरी तरफ से बोलेगा और मेरी बेगुनाही को न्यायालय के सामने लाएगा, इसीलिए आप वकील रखते हैं। इससे साफ साफ यही पता चलता है कि आप स्वयं बोल नहीं पाते, इसीलिए किसी को अपनी जगह अपनी आवाज बनाने के लिए वकील रखते हैं। यदि आप स्वयं वही बात बोल सके तो आपको वकील की क्या जरूरत है? क्या जितना आप जानते हैं आपके दुख दर्द को उतना कोई वकील जानेगा? नहीं जानेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है जब आपको किसी आपराधिक मामलों में आरोपी बना दिया जाए और राज्य द्वारा न्यायालय में आप पर कोई अभियोजन चलाया जा रहा है, या फिर आपके किसी अधिकार के अतिक्रमण होने पर आप कोई सिविल मामला लेकर न्यायालय की शरण में जाते हैं। इसमें हर परिस्थिति में आपको वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय आपको वकील नियुक्त करने हेतु विवश नहीं करता। वकील आप अपनी सुविधा के लिए आप खुद नियुक्त करते हैं। अब आप ये सोचेंगे, यदि ऐसा है तो पढ़े लिखे लोग अपना केस क्यों नहीं लड़ते? लगभग सब कोई वकील ही क्यों रखता है? तो चलिए हम इसके पीछे की बात बताते हैं। भारतीय न्यायालय व्यवस्था बेहद तकनीकी है, जहां आपको पग पग पर वैधानिक जानकारियों की आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी सभी को लगभग नहीं होती, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसे वही क्षेत्र की जानकारी होती है और कोई जानबूझकर कानूनी किताब तो पढ़ता नहीं। इसलिए अब उसको उस वक्त पर क्या बोलना होगा, कौन सा धाराएं लगाना होगा, ये जानकारी इंसान को नहीं होती, इसलिए वह अपनी सुविधा के लिए वकील रख लेता है। लेकिन यदि आप अपना केस स्वयं लड़ना चाहते हैं तो आप कैसे लड़ेंगे ये भी हम बताते हैं। आपको मुकदमा लड़ने के लिए केवल थोड़ा बहुत सामाजिक जानकारियों और साधारण तर्क पर ज्ञान हो, और साथ ही कम से कम हिंदी भाषा में आप निपुण हो, ताकि अपनी बात को भाषा की सहायता से प्रभावित बना सके। आइए जानते हैं क्या है वे बिंदुएं। किसी भी अधिनियम पर बाजार में अलग अलग प्रकाशन संस्थाएं बेयर एक्ट प्रकाशित करती है। इनकी कीमत नामात्र की होती है। आप बाजार से इन बेयर एक्ट को खरीद सकते हैं। इसकी भाषा भी गूढ़ गहन नहीं होती, बहुत हल्की होती है, परंतु उस ही शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस शब्द को विधायकी ने प्रयोग किया हो। बेयर एक्ट का मतलब कानूनी किताब। इसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसे आप पढ़ सकते हैं। जो धाराएं आपके ऊपर लगी है उसी का किताब खरीद लीजिए। और आजकल तो ये भी सुविधा उपलब्ध है कि आप मोबाइल प्ले स्टोर से भी कानूनी किताब डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। अपना केस लड़ने के लिए सिर्फ एक ही बात पर टारगेट करना होता है कि हम जज के सामने कुछ भी ऊट पटांग ना बोले। जो हमारा हक हो, कानूनी धाराएं हो, शुद्ध शुद्ध शब्द हम जज के सामने बोल सकते हैं, ऊट पटांग की बातें नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें वकील रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें अपनी कानूनी धाराएं याद नहीं होती। बस यही एक खास बात है। यदि हमें ये चीज आ जाती है तो हमें वकील की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अपना स्वयं का केस लड़ना चाहते हैं तो 3 अधिनियम की
बियर एक्ट खरीद लें। पहला, भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय दंड संहिता भारत की सीमाओं में अपराधों का निर्धारण करती है और उनके लिए दंड बताती है। दंड प्रक्रिया संहिता उन अपराधों में किसी प्रक्रिया से व्यक्ति को दंड तक ले जाया जाए इसका निर्धारण करती है। साक्ष्य अधिनियम यह तय करता है कि किन साक्ष्यों को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, कौन सी एविडेंस पर आरोपी को सजा दी जा सकती है। यह तीनों अधिनियम किसी भी आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सारा मुकदमा इन तीनों के आधार पर ही संचालित किया जाता है। न्यायाधीश से आज्ञा लेना। आप न्यायाधीश से आज्ञा लेकर ही स्वयं के मुकदमे में स्वयं पैरवी कर सकते हैं, परंतु न्यायाधीश आपको वकील नियुक्त करने की परामर्श दे सकते हैं, सिर्फ परामर्श दे सकते हैं। इस पर आप कह सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई में मुझे खुद ही पैरवी करने की अनुमति दें तथा इतना समय दें कि मैं ड्राफ्टिंग इत्यादि कर सकूं। यदि आप किसी आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस ने आपको बंदी बनाया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर किसी भी क्षेत्रीय न्यायालय में पेश करना होगा। जब आपको न्यायालय में पेश किया जाए तो आप पुलिस से अपनी एफआईआर की एक कॉपी मांग सकते हैं। एफआईआर लेकर सबसे पहले उस घटना का विवरण पढ़ें, फिर किन धाराओं में आपको गिरफ्तार किया गया है यह देखें और आपके खिलाफ सूचना देने वाला कौन व्यक्ति है यह नाम भी देखें। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद बंदी व्यक्ति स्वयं अपनी जमानत याचिका लगा सकता है। आरोपी को सबसे पहले एफआईआर से यह मालूम करना होगा कि किन धाराओं तथा अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है तथा वह अपराध जमानती है या गैर जमानती है। जमानती अपराध में मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा जमानत दे दी जाती है, पर गैर जमानती अपराध की सूरत में जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय से यह निवेदन करे कि पुलिस मुझे जमानत याचिका दाखिल करने के लिए थोड़ा समय दे। बाजार में सभी अभिवचनों के फॉर्मेट उपलब्ध होते हैं। आप उन अभिवचनों को खरीदकर न्यायालय में अपनी जमानत याचिका लगा दें। याचिका बनाकर कोर्ट बाबू को दी जा सकती है, फिर मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेंगे। यदि न्यायालय आपको जमानत पर छोड़ देता है तो किसी जमानतदार के सहयोग से आप पुलिस निरुद्ध से बाहर हो सकते हैं। पुलिस निरुद्ध से बाहर होकर आप उन धाराओं, उन अधिनियमों को पढ़ें जिनके अंतर्गत आपको आरोपी बनाया गया है। जब आरोप तय हो जाए और पुलिस द्वारा अपना अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत कर दिया जाए तो आप गवाहों का प्रति परीक्षण कीजिए। आपको न्यायालय की नकल विभाग से एक एप्लीकेशन लगाने पर बोर्ड पर रखी आपको मुकदमे की फाइल में लगे पुलिस के पेश किए गए चालान की नकल की फोटोकॉपी मिल जाएगी। चालान की नकल मिलने पर आप चालान को अच्छे से पढ़िए तथा किन किन गवाहों ने क्या क्या कहा है इस पर मंथन कीजिए तथा ऐसे तर्क को जन्म दीजिए जिससे आप गवाहों के दिए गए कथन को, अपने विरुद्ध दिए गए कथन को अपने पक्ष में कर लें तथा अपने खिलाफ कहे गए गवाहों को झूठा साबित कर दें। सिविल मामले में अपना मुकदमा स्वयं लड़ना अपेक्षाकृत थोड़ा सरल होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास समय रहता है तथा हम पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं होते हैं। किसी भी सिविल मुकदमे में यदि आपको स्वयं मुकदमा लड़ना है तो सिविल प्रक्रिया संहिता अच्छे से समझिए और यह देखिए कि आप किस अधिकार के अतिक्रमण हो रहे हैं और वह अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है। जैसे अगर कोई संविदा विधि से संबंधित मामला है तो सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम देखें। कोई मामला राजस्व से संबंधित है तो अपने देश का राजस्व अधिनियम या कोड देखिए, उस पर गहन विचार करें। मामले की समस्त कार्यवाही
सीपीसी के अंतर्गत ही संचालित की जाती है। यदि आप किसी मामले में फंस गए हैं और आपका साथ कोई नहीं दे रहा है तो आपको दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई है तो आप स्वयं हो। तो अपना साथ आप स्वयं दो, अपना मुकदमा आप खुद लड़ो। आपको आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा आपके बारे में। तो धन्यवाद।